एक कंजूस से बखील से एक लड़का पूछा कि ये दादो चाय पीने पिए में फायदा सी नुकसान सी? तो कंजूस थैया था बुढ़वा, बोला कि दोनों सी, फायदा भी सी नुकसान भी सी। तो कहा कि दादा हमको समझा दीजिए फायदा कैसे है नुकसान कैसे है। तो बुढ़वा बोलिए कि सुने, अगर कोई चाय पिला दो तो ये फायदा सी, कन्हो के चाय अगर पिलाना पड़ी जाओ तो ये नुकसान छी, बचिए हमेशा। ये फायदा बता दिया। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े सखी थे, कुर्बान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफ़ा है। दामादे, हाँ, अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया। एक साथ नहीं, एक साथ 2 बेटी को एक के निकाह में नहीं दे सकते ना आप। उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई तो हजरत सैयदा रुकैया का निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह, एक बेटी इंतकाल कर गई तो दूसरी बेटी का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवा दिया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। हा, कुर्बान जाओ। जन्नती देखना है उस्मान को देखो, जन्नती देखना है अबू बकर को देखो, जन्नती देखना है अली को देखो, जन्नती देखना है उमर को देखो, जन्नती देखनी है हजरत तलहा को देखो, जन्नती देखना है जुबैर को देखो, जन्नती देखना है साद को देखो, जन्नती देखनी है साद की सईद को देखो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा थे जिसको अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था। तो मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था, विलादत का वक्त करीब था। तो दाई आई मदद के लिए, दाई आई। ये दाई अपना ना जाने ना, अरे पहले चमैन है जी, चमैन दाई, वो दाई आई। दाई जिसके घर में बच्चे की विलादत थी, दाई ने कही कि भाई थोड़ा शहद मिलेगा तेरे घर में। तो ये बेचारा गरीब आदमी था मदीने में, बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है। बोला थोड़ा सा किसी पड़ोसी के यहाँ से मांग कर ले आओ, उसका हलवा बनाएंगे, तुम्हारी बीवी को खिलाएंगे, वो हलवा खाएगी ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। ये बेचारा 2-4 पड़ोसी के यहाँ गया लेकिन शहद नहीं मिला। एक आदमी बोला कि सुनो तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो ये नेशनल हाईवे पे चले जाओ। बोला अच्छा, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में ये बेचारा दौड़ा गया, दौड़ा मदीने के बाहर निकला, देखा कि सही में काफिला आ रहा है 100 ऊंट का। तो सबसे आगे जो ऊंट बांध था ना, ये गरीब आदमी खड़ा हुआ, हाथ दिया, भाई रोको, भाई रोको। ऊंट बांध रोका, एक ऊंट रुका तो सब ऊंट रुक गया। हाँ क्या बात है? बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा? आप लोगों के पास में शहद है? बोला हाँ शहद तो है लेकिन हम नहीं दे सकते। ऊंट बान ने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पूछेंगे। अमीर, हमारा अमीर इजाजत दे। अच्छा अमीर जाने ना, सरदार, हाँ सरपंच, रहबर। एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया तो बीवी जब ले ससुराल देखी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की ते कौन अमीर शादी? शोहर बोला नहीं हम अमीर सिंह। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जिया ना, ये तो झोपड़ी जी, ते झूठ बोली हमरा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा, हम अमीर छी अखनी वो बोली मैं। तो बीवी कल की कौन अमीर था? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी।
हाँ, अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाएगा। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊंटबान उतरा, दौड़ा दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊंट में बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाली है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊंट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, यह आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे? वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मानी गनी थे। हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी, जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो, भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं है। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, बैठिए बाबा, खुजली जी क्या? अच्छा, बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थी। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैन है? बोले मूल साहब बहुत जोर लगल। बोले बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा करें जी। बोली की कर लो, जे कर जे जानी है भाई, अब जाने जरूरत नहीं, तकरीर का मैं तकरीर सुन। सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ो। एक बात याद रखिएगा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिए, संस्कृत पढ़ा दिए, मराठा पढ़ा दिए, पंजाबी पढ़ा दिए, उड़िया पढ़ा दिए, बंगला पढ़ा दिए, जो पढ़ाना पढ़ा दिए। यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं, लंदन में पढ़ा दो, लंदन में नहीं, अमेरिका में पढ़ा दो, अमेरिका में नहीं, यूरोप में पढ़ा दो, यूरोप में नहीं, पेरिस में पढ़ा दो, जहां मन वहां पढ़ा दो। हशर के मैदान में वो बेटा आपको देखेगा ना, 80 की स्पीड से भाग जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हशर के मैदान में बाप को देखकर बेटा भागेगा, बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बाबा हमरा से कुछ मांगी ना ला, भागा। लेकिन जानते हो, अगर बेटे को कुरान पढ़ा दिए हो, बेटे को हाफिज बना दिए हो, बेटे को आलिम बना दिए हो, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वही बेटा हशर के मैदान में बाप को देखकर भागेगा नहीं, बल्कि बाप को हशर के मैदान में ढूंढेगा, ढूंढ कर लाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा करेगा, ताकि अल्लाह उसके बाप के सर पे ताजे वकार पहनाए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अपना बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। क्या सजाएगा?
ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियो पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, के जी कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। तो कौन है? शोहदा है? कहा कि शोहदा भी नहीं है। कौन है? सालिहीन है? सालिहीन भी नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह ताज पहनाया, अल्लाह ताज पहनाया है। मुसलमानों, बच्चे को कुरान पढ़ो ताकि मर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में अगर दुआ कर देगा तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से आपके गुनाहों को माफ फरमा दे।